अरविंद केजरीवाल को अचानक बड़े बड़े झटके मिल रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं और ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूं विथ प्रूफ, जिसको देखकर के आप दंग रह जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल के इतने बड़े भ्रष्टाचार आखिर कौन से बिल में छुपे हुए थे और इसका खुलासा किसने किया है। ये पूरा पोल पट्टी, इंटरनेशनल कनेक्शन और किस राज्य में फिर से एक तगड़ा झटका मिला है अरविंद केजरीवाल को, और कैसे इनके करीबी अचानक 50-50 नेता इनको छोड़ करके जा रहे हैं। इससे क्या कयास लगाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से बौखला चुके हैं और उनकी सरकार जाने वाली है। अरविंद केजरीवाल के लंदन वाली सड़कों को भी दिखाएंगे आपको कि कैसे दिल्ली की सड़कें स्विमिंग पूल बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों के बीच में यह खबर मैं रखना चाहता हूं। ये दुबई में अरविंद केजरीवाल के 3 फ्लैट हैं और यह खुलासा किसने किया है? यह खुलासा सुकेश चंद्रशेखर ने किया है। और सुकेश चंद्रशेखर ने और क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कही है, क्या क्या खुलासे किए, जरा देखिए दोस्तों स्क्रीन पे। पत्र लिखा है दोस्तों सुकेश चंद्रशेखर ने, और उसने लिखा है कि केजरीवाल जी, मुझे पता चला है कि आपने दुबई में अपने सहयोगी मनोज जैन से जुमेराह पाम्स में उन 3 अपार्टमेंट को तत्काल बेचने के लिए कहा है, जो 2020 में हैदराबाद में एक फार्मा ठेकेदार से प्राप्त कमीशन का उपयोग कर मेरे माध्यम से 65 मिलियन दिरहम की राशि में खरीदे गए थे। तो आप सोच लीजिए कि अरविंद केजरीवाल दुबई में 3 फ्लैट इन्होंने ले रखा है और इसका खुलासा सुकेश चंद्रशेखर ने कर दिया है। और आगे पत्र में क्या लिखा, जरा देखिए दोस्तों। आगे पत्र में लिखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और कई लोगों से जबरन वसूली के आरोपी हैं ठग सुकेश चंद्रशेखर। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को पत्र लिख करके दुबई में 3 फ्लैट होने का आरोप लगा दिया है सुकेश चंद्रशेखर ने। और सुकेश चंद्रशेखर ने अपने पत्र में यह भी दावा किया है कि केजरीवाल ने ये फ्लैट कमीशन के पैसे से खरीदे हैं। तो देख लीजिए, कमीशन के पैसे से फ्लैट खरीदे जा रहे हैं। यही है वो अरविंद केजरीवाल जी दोस्तों, जो कमीशन के पैसे से फ्लैट खरीद रहे हैं और कहते हैं कि मैं तो कट्टर ईमानदार हूं जी, मैं तो आम आदमी हूं जी, मैं तो किसी को ठगता नहीं हूं जी, मैं तो झूठ नहीं बोलता हूं जी। तो फिर आप क्या कर रहे हैं जी? ये 3 फ्लैट ये दुबई में आपने किस बेसिस पे लिया है? और आगे देखिए दोस्तों सुकेश चंद्रशेखर क्या लिखते हैं। ये आगे लिखते हैं सुकेश चंद्रशेखर कि आप सच नहीं बोलेंगे, मेरे और सत्येंद्र जैन के बीच की 3 पेज की व्हाट्सएप चैट मैं जारी कर दूंगा, जिसमें दुबई में इन 3 अपार्टमेंटों की खरीद का लेन देन दिखाया गया है। सुकेश आगे कहते हैं कि मैं अगले 7 दिनों के भीतर ईडी और भ्रष्टाचार निरोधक सतर्कता को भी एक जो है प्रति भेजूंगा। चंद्रशेखर ने पत्र में कहा कि केजरीवाल और उनके सहयोगी जो अक्सर दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हैं, वही लोग उनके परिवारों को धमकियां भेज रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के गुर्गे चंद्रशेखर के परिवार को धमकियां दे रहे हैं। अब धमकियां पे उतर गए हैं। सत्येंद्र जैन के ऊपर भी सुकेश ने आरोप लगाया था कि कैसे प्रोटेक्शन के नाम पे 10 करोड़ रुपए इससे ठगे गए हैं। तो ठग से भी महाठग दिल्ली सरकार में चल रहा है। अब जरा देखिए कि इनकी ये नियति की वजह से इनको कैसे बड़े बड़े झटके मिल रहे हैं। जरा देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे, केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका मिल चुका है। आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और वो जाकर के कांग्रेस में मिल गए हैं। अब ये कैसे हुआ धमाका, जरा देखिए। गुजरात में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारियों को अपने दल में मिलाकर जोरदार झटका दिया है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने अहमदाबाद में अपने 50 कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अब सुनने में यह भी आ रहा है कि एक तो इनके 5 नेता 50 कार्यकर्ता के साथ शामिल हो गए कांग्रेस में। दूसरी तरफ पंजाब में यह खबर आ रही है कि
बीजेपी से जो है अकाली दल गठबंधन कर सकता है और आज किसी वक्त फैसला जो है वो अनाउंसमेंट हो सकता है। तो ये भी आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों अभी आपको मैं एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं, एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं अरविंद केजरीवाल को लेकर के, जो कि उसको देख करके अरविंद केजरीवाल खुद शर्मा जाएंगे। पहले आप दोस्तों इस खबर को देखिए। ये गौरव तनेजा हैं, इनको फ्लाइंग बिस्ट के नाम से भी जानते हैं और ये ब्लॉगिंग करते हैं यूट्यूब चैनल पे। इनके अच्छे खासे फॉलोअर हैं करोड़ों में। तो दोस्तों इन्होंने ट्वीट में कुछ चीजें लिखी है। पहले तो क्या लिखी वो मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो ट्वीट में इन्होंने क्या लिखा है कि वी हैव जस्ट मूव टू गुरुग्राम फ्रॉम दिल्ली, द पावर कट्स आर टेरिबल। ये ट्वीट गौरव तनेजा ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा, लेकिन इसको रिप्लाई देते हुए दिल्ली के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ने यह लिखा कि दिल्ली इज द बेस्ट। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की अंग्रेजी थोड़ी सी वीक है। उन्होंने समझा नहीं कि गौरव तनेजा जी ने क्या लिखा। फिर से मैं आपको वो ट्वीट दिखाता हूं। ये ट्वीट आप देखें दोस्तों। वी हैव जस्ट मूव टू गुरुग्राम फ्रॉम दिल्ली, द पावर कट हियर आर हेरिबल। तो आप देख लीजिए कि यहां पे मैंने गूगल ट्रांसलेट भी किया है। इसका मतलब क्या है कि गौरव तनेजा ने लिखा है कि हम अभी दिल्ली से गुरुग्राम आए हैं, यहां बिजली कटौती भयानक है। लेकिन रिप्लाई में अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ने दिल्ली इज द बेस्ट लिख रहे हैं। इन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली की क्या स्थिति हो गई है और दिल्ली में इलेक्ट्रिक की कितनी ज्यादा समस्याएं हैं, और ये फिर भी दिल्ली इज द बेस्ट लिख रहे हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली इज द बेस्ट दिख रहे हैं। तो ये देखिए आपके सामने है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सड़क पे स्विमिंग पूल बना रखा है। अब देख लीजिए कि ऐसा नजारा आज तक नहीं देखने को मिला। इतना बड़ा गड्ढा दिल्ली में हो गया और केजरीवाल ने अभी तक कुछ नहीं बोला है इस पे। तो ये कितनी शर्मनाक बात है और इससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता पूरी तरीके से लतार लगा रही है। अब जरा ये देखिए, यहां पर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन क्यों? ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार का गला घोट देगी। किसको कह रहे हैं? एलजी को कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और क्यों कह रहे हैं देखिए जरा। एलजी की अनुमति लिए बिना 437 लोगों का वेतन रोक दिया गया है। एलजी ने पहले तो 400 से ज्यादा लोगों को जो है वो काम करने के लिए मनाही कर दी, क्योंकि अवैध तरीके से अरविंद केजरीवाल ने सबको कार्य पे लगा दिया था। तो इसको लेकर के इनकी बौखलाहट जरा देखिए, ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार का गला घोट देगी। किसको कह रहे हैं? एलजी को कह रहे हैं। एलजी इनकी भलाई के लिए ये काम कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं कि एलजी को पता नहीं क्या दुश्मनी है हमसे, जो हमारे साथ ऐसा कर रही है। लगता है कि दिल्ली सरकार का गला घोट देगी।